तो फ्रेंड्स, ये मन बांसल आई वेलकम यू ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ अवीपीडिया। जैसे कि आपके साथ लास्ट वीक क्लास में डिस्कस हुआ था कि हम वीक के अंदर क्लासेस के साथ अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया करेंगे। तो आपको पता ही है लास्ट वीक के अंदर मेजर हैपनिंग्स हुई हैं और हमारे देश ने बहुत बड़ा समिट ऑर्गेनाइज किया, दैट इज़ G20। और उसी के साथ साथ ब्राज़ील को ये जो कैबिन थी वो ट्रांसफ़र कर दी। और उसी के साथ-साथ बहुत नए रिकॉर्ड्स बने, दिल्ली डिक्लेरेशन बना और उसमें 100% सबने यस बोला और उसके अंदर किसी का कोई विरोधाभास नहीं था। सबने बोला, पूरा न्यूट्रलिटी का ख़्याल रखा गया और जितने बार भी हमें जो चीज़ें चाहिए थी, वो वहाँ पर जो शेरपा वर्ड यूज़ किया गया, जिसमें शेरपा थे अभिकान जी, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ये कमिंग वाले में हम डिस्कस करेंगे, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। तो आज के बहुत सारे सवाल हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। मोर देन 25 टू 28 क्वेश्चन्स हैं, जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपने उसी पैटर्न में जो आपके साथ डिस्कस हुआ है डियर स्टूडेंट्स, एक सेल्फ असेसमेंट शीट के थ्रू, कि अगर आपने कोई न्यूज़पेपर स्टडी किया है, कोई मैगज़ीन को स्टडी किया है या कोई न्यूज़ चैनल देखा आपने, अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है, उसमें लगा के देख सकते हैं कि मेरा कौन-सा आंसर ठीक है और कौन-सा आंसर मेरा गलत है। और करंट अफेयर्स के ऊपर तो ग्रिप तभी बनती है अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि आज याद कर लिया, पिछली बार नहीं आएगा। और जितने भी पंजाब के एग्ज़ाम्स हैं, उसी के रिलेटेड हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं और कैसे और नया आ सकता है। जैसे मोर देन 36,000 जॉब्स दे दी गई हैं, उससे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें नई आएँगी इसके अंदर। और स्कूल्स के रिगार्डिंग कुछ नई इन्फॉर्मेशंस हैं। तब 10,000 से ज़्यादा क्लासरूम्स को ठीक किया जाएगा और बहुत सारी नई ग्रांट्स दी जाएँगी। एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो डेली उसी जब पूरे 1 वीक के पंजाब के रिलेटेड न्यूज़ इकट्ठी हो जाएगी, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पिछली वीडियो को बहुत अच्छे से आपने शेयर किया, व्यू बहुत अच्छे से दिया कि सर अब हमें सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, तो आपका बहुत-बहुत थैंक्स है। तो आज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। पुरानी मीन्स क्या है, इसी वीक में ये शुरू हुआ था कि वन नेशन है और वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया गया। या इसमें भी जो हमारा G20 था, भारत मंडपम, इसमें भी ये बोला गया कि वन अर्थ है, वन फ्यूचर है। उसके रिगार्डिंग जो बायोफ्यूल के रिगार्डिंग अलायंस बनाया गया, ISA के रिगार्डिंग मैंने पिछली क्लास में डिस्कस करा था। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो हमेशा भारत की तरफ से ही रहते हैं। तो हमें जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर ये कमेटी बनाई गई। और उसमें से अगर आपसे ये पूछा जाए कभी कि किसने विथड्रॉ किया, तो जो विपक्ष पार्टी के अधीर रंजन जी हैं, उन्होंने उस कमेटी में से नाम अपना वापिस ले लिया था। हमारे गृह मंत्री भी हैं और नामी-गिनामी लोग हैं, टोटल 8 पीपल्स हैं उसमें। हमसे ये जो अधीर रंजन जी हैं, वो वाला नाम उन्होंने वापिस ले लिया कि मैं इस कमेटी में नहीं आऊँगा। और जो क्लाइमेट फुटबॉल कप है 2023 का, ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है। वो हमारा लद्दाख में प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब जो है, वो स्टार्ट हुआ है। ये स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन था जो पिछली वाली क्लास में रह गया था। और ये वाला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हंगरी में हेल्ड हुई थी और उसमें विनफ्रेड मुटिलियावी ने ये विन किया था, जो स्टेपल चेस था 3000 मीटर का। और बुडापेस्ट के अंदर भी जैसे हमारे नीरज चोपड़ा जी ने झंडा लहराया और गोल्ड वहाँ पर भी विन किया। हू हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड विद द रमन मगासे अवार्ड 2023। जैसे आपके साथ बात करी कि पिछली बार हमने जो डिस्कस किया था, बहुत सारे ऑथर्स के रिगार्डिंग था और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग था, या कुछ सर्टेन चीज़ें थी जो पास्ड अवे हो जाती थी, उन चीज़ों को हमने डिस्कस करा था। तो आज हमें जो नया अवार्ड मिला है, वो हमें मिला है, जो रवि कन्नन जी हैं, इनको मेगासे अवार्ड से सम्मानित किया गया है रिसेंटली। एंड गीतिका श्रीवास्तव हैज़ बिकम इंडिया द फर्स्ट वुमन इन चार्ज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। वहाँ पर आप देखो, जैसे अपॉइंटमेंट्स हैं, अब अपॉइंटमेंट में क्या होता है, कभी कोई डिप्लोमेट चेंज कर दिया, कभी वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अगर वहाँ पे जो हैं वन के अंदर वहाँ चेंज कर दिया, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन हमारे सामने रहता। तो ये भी हमने चेंज करना है अपने एटीट्यूड को, कि हमें उस चीज़ों को लर्न करें। तो इसका जो आंसर है हमारे पास, पाकिस्तान में इनको फर्स्ट वुमेन इन चार्ज बनाया गया, उससे पहले सारे मेल्स ने ड्यूटी निभाई है एज ए डिप्लोमेट्स। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट बर्थ रजिस्ट्रेशन लिंक्ड टू आधार। इनमें से कौन सी स्टेट है जिन्होंने
तो बर्थ रीजन नॉर्थ ईस्टर्न पहले पूछ लिया गया है, तो बर्थ रजिस्ट्रेशन होगी और पहले ही कहाँ के साथ अटैच करी जाएगी, आधार कार्ड के साथ क्या किया जाएगा, को अटैच किया जाएगा। तो जो नागालैंड है वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे पहले ये बात शुरू। अभी हमारे पंजाब में क्या होता है, अगर उस एग्जाम्स के रिलेटेड बात करें, तो सिर्फ वहाँ पर प्लेस लिखा जाता है बर्थ का, ऊपर कोई आधार नंबर नहीं होता। 7 डेज़ का पीरियड होता है जिसमें हम नाम मेंशन करते हैं, 7 डेज़ दिए जाते हैं जी, स्कूल कमेटी की तरफ से, कि आप अपना नाम सोचिए और उसको रजिस्टर कराइए, फिर वहाँ से सर्टिफिकेट बन के आएगा। उस सर्टिफिकेट को जाकर हम आधार कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ से बनेगा और यहाँ से सीधा ही रजिस्ट्रेशन लिंक कर दिया गया, जो वो बर्थ होगा वहाँ से अटैच करना होगा। देन ब्रांड एम्बेसडर, जैसे हम अपॉइंटमेंट की बात करें, जो स्वराज ट्रैक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है, रिसेंटली जो अपॉइंट किया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया है उसके रिगार्डिंग। ये साथ-साथ नोट करते रहिए बच्चे रनिंग नोट्स के अंदर। जियोग्राफिकल इंडिकेटर जो टैग होता है, जैसे हम कहते हैं बनारसी पान है, कश्मीर का, जो हमारे पास बहुत सारे जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, जो वहाँ के चीज़ को हम सेवन करते हैं, तो उनको भी जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स में डाला गया है। ऐसे बहुत सारे जो टैग्स हैं, मोर देन 46 टैग्स हैं, और भी डे बाय डे, मंथ बाय मंथ जो-जो चीज़ें हमने आगे डाली होती हैं कि ये चीज़ वहाँ पे आनी चाहिए। जैसे अभी अमेरिका में शायद गए थे हमारे प्रधानमंत्री, तो वहाँ पे पंजाब से ही लेके गए। अगर वो जियोग्राफिकल इंडिकेटर नहीं है, तो वहाँ पे दिया गया, कुछ और हीरे जवाहरात थे, अमेरिका विज़िट पे गए थे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, यहाँ से हर एक स्टेट को रिप्रेज़ेंट करने के लिए वहाँ पे कुछ गिफ्ट्स दिए गए, एक्सचेंज किया गया। और यहाँ पे जो रामबान सुलाई हनी है, वो कौन-सी स्टेट को या यूटी को बिलॉन्ग करता है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न डालने के लिए यूटी इसलिए लिख दिया गया कि जहाँ पर जीआई टैग रिसेंटली दिया गया, जहाँ से वो शायद जम्मू-कश्मीर। मैंने अभी आपके साथ जो रिगार्डिंग थोड़ा-सा हिंट देने की कोशिश करी थी। अब वहाँ पे जो केसर है, उसका भी जीआई टैग है, जैसे मैंने आपके साथ बनारसी पान दिया, वो वाला भी है, तो ये भी यूटी के साथ ही है। तो रामबान फ्लाई हनी है, वो जम्मू कश्मीर का जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर की उस जगह की पहचान होगी और कहीं भी वो चीज़ें नहीं ऐड होंगी कि बस वो उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे हम कई बार कह देते हैं अपने में कि सरसों का साग है, मक्की की रोटी है, तो ये भी एक अपनी तरफ से पंजाब की एक झलक है और पंजाबियत वहाँ पे दिखेगी जहाँ पर भी ये मेनू कार्ड के अंदर आएगा। और इसी जीआई टैग्स को जी20 के अंदर दिखाया गया। जी20 में जो डिनर था, कि यहाँ से जी वहाँ का रसगुल्ला फ़ेमस है जी, वहाँ की ये मलाई फ़ेमस है, वहाँ का ये वाला एक्स, वाई, ज़ेड जो भी उसमें अ, व्यंजन डाले हुए थे। तो इसको भी आप वहाँ से दे उस नज़रिए से भी देख सकते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्ड ईयर ऑफ द पॉजिटिव चेंज लॉन्च्ड बाय द प्रेज़िडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, कि जिन्होंने एक पॉजिटिव चेंज डाला है पूरे वर्ष के अंदर, कौन-सी ऐसी स्टेट है? कि बच्चे जब हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों को, इसमें हमारा लेफ्ट राइट भी कवर होता है। लेफ्ट राइट मीन्स जो कोई पास्ट टॉपिक था वो भी कवर हो जा रहा है। आगे ये भी पता चल रहा है फ्यूचर का रीड क्या करना है। वो करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है जिसको डेली ही आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल वाला भूल जाएँगे। तो अभी अब मान लो जी20 थी, एशियन समिट थी। पहले और बहुत सारी जी7 वाली समिट थी जो हमने वियतनाम और वैंकूवर वाली डिस्कस किया असेंबली के रिगार्डिंग। तो ये सारा का सारा आप उसी समय याद करते रहेंगे तो आगे और इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ये जो पॉजिटिव चेंज किया गया, वो छत्तीसगढ़ के अंदर चेंज किया गया और ये मैं जो समझा रहा था, आपके लिए समझा रहा था कि आप भी अपने से लीजिए, क्योंकि 2000 जो 23 है वो खत्म होने वाला है। तो यहीं से अप्रॉक्सिमेटली 3-4 मंथ्स हैं, आप ये सोचिए कि आज से पॉजिटिव चेंज लेके आएँगे और बहुत अच्छे तरीके से हम इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। डैनियल मैगे जो फर्स्ट चैलेंजर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे, कौन-सी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं? तो कनाडा से वो बिलॉन्ग करते हैं। व्हिच कंट्री दे बिलॉन्ग, ये काफ़ी समय से न्यूज़ रही और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ट्रांसजेंडर्स को जॉब भी ऑफ़र करी गई है और पंजाब में भी इस तरीके के जो कानून हैं और इस तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं वो बन रही हैं। रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ भी था कि उनको भी ये जॉब दी जाएगी और साउथ स्टेट्स में तो हम वहाँ काम करते ही हैं। और ये चर्चा का विषय रहा और जहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से दावेदारी डाली आगे के लिए। और जे जी20 लास्ट मीटिंग थी, नेक्स्ट वाली जी21 होगा जो ब्राज़ील के अंदर आएगी, जो वहाँ के प्रेज़िडेंट है लूला डी सिल्वा, उनको आगे के लिए जो अध्यक्षता है सौंप दी गई कल के दिन। और वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे लीडर्स ऑफ डिफरेंट 20 मेंबर्स कंट्री थे, कुछ गेस्ट कंट्री जैसे बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी है वो भी
गेस्ट कंट्री में आता है, स्पेन भी है, नीदरलैंड, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जो गेस्ट कंट्री थे। आपने देखा होगा कि 20 को तो नहीं मिले, बहुत सारे और देशों के जो प्रतिनिधि थे, उनको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मिले हैं। आज भी जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, उनके साथ आज भी मीटिंग है। कल फ्रांस के साथ थी, ट्रूडो के साथ ही, जो कनाडा के हैं। तो वहाँ तकनीकी खराबी आने के कारण फिर भी उन्होंने मीटिंग कंटिन्यू रखा। 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन भी आया और उसमें हमने अफ्रीकन यूनियन जो था हमारी प्रेजेंस के अंदर, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस चीज़ के भागीदार बने। जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, देन हमारे पास ये 10th नंबर जापान है, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, 13 साउथ कोरिया है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, मेक्सिको है, रशिया है। और उसके बाद स्पेशल इनवाइटी जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने ये स्लाइड इसमें ऐड करा है आपके लिए। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं, इजिप्ट में अभी दौरा करके आए थे। मॉरिशस में भी हमने बहुत सारी हेल्प करी है और मॉरिशस को भी हमने वैक्सीन भेजी थी और बहुत सारी और रॉ मटेरियल्स भेजे थे कोविड के समय पे। नीदरलैंड की जैसे मैंने आपसे बात करी, इनके साथ भी द्विपक्षीय बातचीत कल हुई है इनके साथ भी, क्योंकि बात ही सारी कनेक्टिविटी की हुई है और नया कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी है। में बहुत सारी और कंट्रीज़ भी हिस्सा लेंगे और चाइना ने बीआरआई बनाना था, उसके कंपैरेटिवली जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि उसके कंपैरेटिवली बनाया गया है। ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है सितंबर का टिल नाउ। नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर के साथ भी हुआ है और यूएई का जैसे मैंने आपको बताया, सऊदी अरेबिया के भी जो आज मीटिंग है उनके साथ द्विपक्षीय सबके साथ आधा घंटा, 1-1 घंटा बात हुई है। फ्रांस के साथ डिफेंस के रिगार्डिंग बात हुई है और आज की जो नई न्यूज़ होगी कि क्या डिफरेंस हुआ है और उसमें चीज़ें आएँगी। और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये काफ़ी बड़े फ़ैन हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के। तो इन्होंने भी काफ़ी उसमें कॉरिडोर में काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने सीधा बोल दिया अपनी स्टेटमेंट के अंदर, ये सीधा बीआरआई जो चाइना बना रहा था कॉरिडोर, उसके कंपैरेटिवली जो हम कॉरिडोर बना रहे हैं, बहुत तगड़ा कॉरिडोर बना रहे हैं, जो यूरोप को भी टच करेगा और सिल्क रूट से उसका कोई लेना, इस तरीके से सारा पैटर्न हमारा चलेगा। सो 20 कंट्रीज़ हैं और अफ्रीकन यूनियन आपको बता दिया है और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी गया, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन अर्थ। और वहाँ पे सीधा-सीधा ये संदेश दिया गया कि युद्ध कोई भी किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं है। और जो अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के बाद, G20 के बाद, यूरोपियन यूनियन के बाद 55 मेंबर स्टेट्स वाला पहला ऐसा यूनियन है जो G20 का पार्ट बना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव्स में और 300 से आवर से ज़्यादा बड़ी मीटिंग्स थी जो उससे पहले भी हुई हैं G20 की, जो हमने मैं बात बात करी कि जो शेरपा की भूमिका निभाई, अभी कान जी ने निभाई है और उसको टीम ने की तरफ से सारे इनिशिएटिव्स हुए। ऐसा नहीं कि कल उन्होंने बोला तो उन्होंने यस ही बोल दिया। इन्होंने बहुत सारी लेटर्स लिखी हुई थी कि हाँ जी, इनको हम नया मेंबर बनाएँगे। और कोणार्क का भी ज़िक्र हुआ कि यहाँ पर जो जो भारत मंडपम है, ये शंख के उस केस की तरह बनाया गया है और कोणार्क चक्कर था और साबरमती आश्रम वहाँ पर लेके गए। तो पूरी इंडिया जो ओल्ड ट्रेडिशनल इंडिया था, उसकी झलक भी देखने को मिली। और नालंदा विश्वविद्यालय जो हम हिस्टोरिकल में पढ़ते हैं, नालंदा है, तक्षशिला है, तो नालंदा की झलक भी उस समय दिखाई गई कि इस तरीके से विश्वविद्यालय हैं और बहुत सारे लोग, 10,000 से ज़्यादा छात्र उस समय पे पढ़ते थे। अगर आप हायर एजुकेशन देखोगे, प्री इंडिपेंडेंस पैटर्न में कि कैसे-कैसे यूनिवर्सिटीज़ थी और बहुत जो चाणक्य हैं, वो भी वहाँ के स्कॉलर रहे हैं, वहाँ एजुकेशन लिया है। और ये आसियान समिट है, जहाँ पर अभी जाके आए थे, ये भी एक G20 से पहले का था। और दिल्ली जो हम कहते हैं कि ये एक और नया एक वेन्यू बन सकता है, जहाँ पर हमें यूक्रेन का जो सीड्स हैं, जो यूक्रेन से व्हीट हम लेके आ सकते हैं और बहुत नया अच्छा कर सकते हैं, के लिए एक नया पैटर्न हम बना सकते हैं, जो यहाँ से जो सारा है, यहाँ पर लाया जाए तुर्की के से। और यहाँ पर भी तुर्की के साथ भी इसी तरीके का मीटिंग हुआ है, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी होगी तो बहुत ज़्यादा जो व्यापार है वो बढ़ जाएगा। आइडिया ये है कि इस मीटिंग के बाद जो चीज़ें नहीं बन रही हैं, अगले 8-10 सालों तक 40% से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा और इंडिया के अंदर बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और नियरली 19 मिलियन मीट्रिक टन जो होगा वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ जाएगा, जो जहाँ पर अनाज बोया जा रहा है। हाँ जी। उसके बाद
कौन-सा ऐसा स्टेट है या यूटी है जिन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल बनाया है? हमारी क्लास के अंदर सारी तरीके की बातें होंगी। आपसे फर्स्ट भी बताया था, कुछ नए यूज़र हो सकता है जुड़े हों। पॉलिटी के रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग है, डे बाय को और बड़े लेवल पर लेके जाएँगे जैसे-जैसे आप इस चीज़ों को पसंद करेंगे और अच्छे तरीके से रिव्यूज़ देंगे कि हाँ सर, कर सकते हैं। आपके ही टेस्ट के ऊपर है। तो 1 आवर का भी कर देंगे, आपका लाइव का भी कर देंगे। जितने बच्चे उस तरीके से कह देंगे तो लाइव में डाल देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आप लाइव सेशन जॉइन कर सकते हैं। गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, तो केरला पहला स्टेट है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल बनाया है। तो ये सारी की सारी पीडीएफ आपको उसके साथ मिल जाएगी। बहुत सारे नए-नए वेरिएंट्स बने, डेल्टा बना, ओमिक्रॉन बना और उसके बाद बहुत सारे नेशंस के अंदर एरोस बना या पिरोला बना। तो हमारे सामने जो नया वेरिएंट बना इरिस भी था, अलग-अलग कंट्रीज़ में था। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो भारतवासियों की शारीरिक पोषण बहुत बढ़िया है, इस तरीके से वो टच नहीं कर पाया, सिर्फ़ एक ही वायरस का जो म्यूटेशन था वो हमें टच कर पाया, बाकी चीज़ों ने हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। लेकिन फ़ॉरेन में अभी है, जैसे स्पेन के जो उपराष्ट्रपति थे वो आए थे क्योंकि जो राष्ट्रपति थे उनको कोविड हो गया। ऐसे जिल बाइडेन थे वो नहीं आ पाए, उनको इसी तरीके के लक्षण थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। फ़ॉरेन में तो ये चल ही रहा है, यहाँ पर नॉर्मली है, बाकी मौसम के ऊपर होता है। और डॉक्टर स्कॉट रॉबर्ट्स हैं जिन्होंने हाइलाइट्स दिए पिरोला के स्पाइक के, मोर दैन 30 म्यूटेशंस ले चुका है और जाके सेल्स को क्या करेगा? डैमेज करेगा। ये देख सकते हैं आप स्टेट कंट्रीज़ देख सकते हैं, बस यूके कंसर्न रेज़ किया है और 2 कंट्री शामिल नहीं हुए थे जिनके टॉप थे, व्लादिमीर पुतिन नहीं आए। साथ-साथ में आप ऊपर वाले पेज पे लिख सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं और जो अपने-अपने वहाँ पर टॉप्स को भेजा गया, फ्रांस के टॉप कमांड वहाँ पर वहाँ पीएम आए थे। वेयर वाज़ द आरोग्य मैत्री क्यूब द फर्स्ट मोबाइल हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड रिसेंटली एंटर्ड? पटना, बेंगलुरु, जोधपुर, गांधीनगर। अब यही वो बात है जैसे मैंने आपके साथ बात करी मॉरिशस के रिगार्डिंग बात करी। इसमें जी20 के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हेल्थ कनेक्टिविटी के ऊपर भी काफ़ी जोर दिया और साउथ कोरिया के पास भी ऐसी टॉप क्लास टेक्नोलॉजीज़ हैं, टॉप उनके साथ भी मीटिंग हुई है। टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग मीटिंग हुई है साउथ कोरिया के साथ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात हुई है क्योंकि वो पीएम है या हमारे जो भारत का विज़न है, विज़न यही है कि प्रॉपर कनेक्टिविटी हो और किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत ना आए और ये जो है गांधीनगर में सबसे पहले को लॉन्च किया गया। इस तरीके से इसको भर के हम कहीं पर भी भेज सकते हैं। मैत्री का मतलब वही जैसे आरोग्य मैत्री का मतलब कि हमारी संधि है उसके थ्रू हम उनकी हेल्प करते हैं। जैसे मोरक्को के अंदर भी बहुत सारी टीम्स जा रही हैं और बहुत सारा जो राशन है जैसे फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ और इंजेक्शन मेडिसिन है वो भी भेजी जा रहे हैं। मोर दैन 2000 बहुत बड़ी त्रासदी है जी। 2000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। अभी और भी बाकी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अभी में जमे हुए हैं। और पैक्ड इन 32 ये तो उसका पूरा शेड्यूल है और इसमें बताया गया आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट अंडर प्रोवाइड एसेंशियल मेडिकल सप्लाइज टू एनी डेवलपिंग कंट्री जो आपसे अभी बात हुई अफेक्टेड कोई नेचुरल डिजास्टर है कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है प्रपोज सेटअप ए सेंटर डेवलपमेंट कंट्रीज कहीं पर भी वो जा सकती स्पोर्ट्स की फिर न्यूज जैसे हमने बात करी थी अभी तो यहाँ पर मोहन बगान के ऊपर और ईस्टर्न क्लब के बीच में खेला गया ब्रांड कप का था तो उसको मोहन बगान ने विन किया बहुत पुराना कप है और बहुत पुरानी टीम है मोहन बगान ने ये विन किया एनसीईआरटी का क्वेश्चन पिछली क्लास में भी हमने करा था जब धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि स्टेटस दे दिया कि अपना कोर्स अपना डिग्री शुरू कर सकते हैं रिसेंटली जो कोलैबोरेशन हुई है लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक फोकस ऑन दी हेल्थ के रिगार्डिंग जो इनिशिएटिव्स हमारे यहाँ पर लिए जाते हैं वो कौन लेता है जी यूनेस्को लेता है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है यूनेस्को है हु रिसेंटली इशूड दी गुजरात डेक्लेरेशन अब जैसे यहाँ पर मैंने G20 में बात करी थी दिल्ली डेक्लेरेशन की वहाँ पे शेरपा वर्ड यूज़ किया तो वहाँ के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताए हैं थ्योरेटिकली भी नॉलेज अलग होती है क्वेश्चंस की नॉलेज अलग होती है दोनों नॉलेज आपने साथ में रखनी है ऐसे पढ़ाने को क्या कर सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ बस टिक मार करें
आंसर लिखें और चले जाएँ बस, उसमें क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। 25-30 मिनट की क्लास होती है, फिर 25 क्वेश्चन तो डिस्कस हो ही गए, तो 10 मिनट में ही हो जाएँगे। क्लियर है जी? डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है, तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने के रिगार्डिंग गुजरात जो डिक्लेरेशन था वो दिया, डाइवर्स इंडिजिनस नॉलेज टीचिंग सिस्टम्स वेलबीइंग सस्टेनेबिलिटी आर अ वैल्यूएबल रिसोर्स दी ह्यूमैनिटी। और जामनगर वो प्लेस था, ये भी जगह आपसे पूछी जा सकती है। जी अमृत महोत्सव है, अब अमृत काल के अंदर चले गए हैं। ये बात हमेशा आपने ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट, जो भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, ऐसे लिख भी रहे हैं, 2 ही बातें आगे काम आएँगी करंट अफेयर कि आपने किन चीज़ों को कनेक्ट करा है। जैसे इनिशिएटिव्स हमने बात करी कि हेल्थ इनिशिएटिव्स रहे, स्पोर्ट्स रहे, अब आपको पता है कि वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसमें भी पूछा जा सकता है कौन-कौन से खिलाड़ी हैं या किन्होंने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। 2011 के बाद रविंद्र जडेजा जी ऐसे खिलाड़ी हैं जो सारे वर्ल्ड कप्स में रहे हैं। रोहित शर्मा जी वहाँ से रहे हैं, विराट कोहली 2011 से लेके अभी तक वाला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो ऐसा कोई-सा भी क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है, ये कनेक्टिविटी है आपके न्यूज़पेपर के साथ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, वो इस पीडीएफ में से, पीपीटी में से, या जो मैं आपसे वर्बली डिस्कस कर रहा हूँ। अब वर्बली वाला तो सारा नहीं लिख के लेके आ सकते, ये तो सिर्फ़ आपके कारण ही लिख के लेके आ रहे हैं, नहीं तो करवाने को तो कितना ही करा देते आपको। वेयर वाज़ द फर्स्ट एआई एंटी ड्रोन सिस्टम, जो इंद्रजाल था, वो जो शुरू किया गया, वो हैदराबाद के अंदर शुरू किया गया। तो सब जगह डीआरडीओ और जो हमारी टीम्स हैं, वो लगी हुई हैं डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एस्कॉम के जो रिसेंटली अपॉइंट किया गया, जो अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताया, में राजेश प्यार जी को अपॉइंट किया गया है नेस्कॉम के जो चेयरपर्सन हैं। जैसे पिछली बार हमने आर माधवन जी को बताया था कि एफटीआई के जो प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया उनको। ये जो करेक्टर वाला था, मैंने आपको पिछले वाले में जो इमेज थी वो नहीं दिखाई थी, तो ये डैनियल मेगाय हैं जो कनाडा के हैं, एज ए ट्रांस एंड इंटरनेशनल खेलेंगे। Who recently achieved a record-breaking 10th consecutive victory Italian Grand Prix in Monza, Italy। अब ये वाला भी पूछा जा सकता है, ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पर हुई, कौन से देश में हुई। उसके बाद ये जो दोनों पर्सन हैं, ये काफ़ी फेमस हैं। जैसे माइकल शूमाकर फेमस थे, वैसे वेटल और वर्स्टापन दोनों फेमस हैं। इनके ऊपर कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है आपने। तो वर्स्टापन है, इन्होंने 10th कंसेक्युटिव विक्ट्री ली है, जो शेयर कर रहे हैं, दोनों एक जगह पे हैं। फर्स्ट और जो थर्ड पर्सन है, दोनों एक ही पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मेटा पार्टनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। अब अगर हम क्वेश्चंस की लेंथ की बात करें डियर स्टूडेंट, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन फाइनेंस के, 2-3 अपॉइंटमेंट्स के, 2-3 क्वेश्चन जो हमारे रिसेंट कोई समिट हुआ आसियान का बताया, G20 का बताया। अब जो आगे कुछ नया होगा उसके रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करेंगे कि जी सऊदी अरब के साथ क्या बात हुई, फ्रांस के साथ क्या बात हुई। 2-3 दिन तो यही चलता रहेगा अभी। क्या-क्या डिस्कशंस हुई हैं, कहाँ-कहाँ पे आगे का प्लान है, क्या करना है, जो ब्लूप्रिंट दिया गया है। तो उसमें एक आधा क्वेश्चन वो भी है, जैसे हमने ड्रोन वाला बात किया। अब आगे एक हम अलायंस की बात करेंगे, आईएसए के थ्रू ही आगे करते-करते मध्य प्रदेश के अंदर जो जगह हुई सोलर प्लांट का किया गया निवारण, तो उसमें करते-करते बहुत सारे जगह जाके बिजली मिलेगी। तो ऐसे करके अपॉइंटमेंट्स स्टेट की, सेंटर की बहुत सारी आएँगी कि किस-किस को ज़्यादा मौका दिया गया। और आपके साथ अभी बात हुई, जो भी काम किया जा रहा है अब कनेक्टिविटी के लिए और संधियों के लिए, और जो मैसेज दिया गया G20 में कि लड़ाई का समय नहीं है, एकजुटता का समय है। कोई भी किसी का ज़मीन ना हथियाए, चाहे वो इनडायरेक्ट मैसेज था चाइना को कि जो भी मैसेज या इंटरनेशनल बॉर्डर्स बने हुए हैं, उनका पालन करें। इसीलिए 100% जो दिल्ली डिक्लेरेशन था, वो चला आया। सारे सब के साथ रिलेटेड है। आईजीबीसी बिल्डिंग काउंसिल है, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं घरों को भी मिलते हैं, सोसाइटीज़ को भी मिलते हैं। जैसे हम ये क्लास चंडीगढ़ से आपके सामने लाइव हैं, ये वाली क्लास में। तो ये जो यहाँ पर और बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे सुषमा प्रोजेक्ट है, जो इसका घरों का प्रोजेक्ट है, वैसे ही ग्रीन लोटस है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रीन प्रोजेक्ट उन्होंने भी बनाया, उनको भी अगर आपने सुना होगा, जहाँ-जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स को भी ये आईजीबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है कि इन्होंने में कैसा मटेरियल यूज़ किया और आस-पास क्या ग्रीनरी है, क्या मापदंड माने हैं। उसमें भी जो विजयवाड़ा है रेलवे स्टेशन, उनको हाईएस्ट रेटिंग मिली है प्लैटिनम, जो आईजीबीसी ने दिया है। विजयवाड़ा जो रेलवे स्टेशन, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हॉस्पिटैलिटी और अच्छे से बनाई हुई है।
रिसेंट जो आसियान समिट था, अभी जो आपसे बात हुई, जकार्ता इंडोनेशिया गए थे, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 से पहले जो आसियान समिट था वहाँ पर जाकर आए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चूजन सर्व द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन। और जो ई स्पोर्ट्स है काफ़ी अच्छी प्रोडिक्शन करता है, इन्होंने पिछले जो वर्ल्ड कप विन किए थे टीम फ्रांस, उनके बारे में बताया था कि हाँ जी इस बार फ्रांस विन करेगा। जैसे इस बार भी ये स्पोर्ट्स के वो टेक्निकल टीम थी, जितने भी इनके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उस बताया कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप विन करना है उस तरीके। अर्जेंटीना और फ्रांस का फाइनल हुआ था। ये चीज़ें भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो लोकेश सूची जी को फर्स्ट इंडियन चूज किया गया ऑन बोर्ड के इंटरनेशनल फेडरेशन के अंदर, वो निभाएंगे। लोकेश आप देख सकते हैं मानिया के अंदर ई स्पोर्ट्स का फेडरेशन। फिर हैज द कंट्री फर्स्ट सोलर सिटी, जब भी आपके साथ बात हुई कि सांची के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर था। जैसे 8 मेगावाट परियोजना की स्थापना है, रूफ टॉप है। और इवन चंडीगढ़ के अंदर भी पेस्को है, सोर्सेज का डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी बहुत सारी सब्सिडीज और एक तरह से फ्री कह लीजिए कि आपके रूफ टॉप्स को लिया जाएगा, उसके ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा, उस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी चंडीगढ़ क्या करेगा, ग्रिड्स तक पहुंचाएगा। ये एक नया प्रोग्राम आने वाले समय में लॉन्च होने वाला है। और ऑडिट्स भी रहेगा और घरेलू उपकरण भी आप उस पर चला सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाहन भी उस पर डाल सकते हो। सांची के बारे में आत्मनिर्भरता की ओर बनाया गया और इसका नाम क्या दिया गया है, जन अभियान द्वारा ऊर्जा जागरूकता प्रबंधन और प्रोत्साहन। इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। 8th है, 7th है, 9th है, 6th है। तो इस तरीके से जो मेजरिंग हैपनिंग्स हैं हमारी 7 सितंबर में है। जैसे इंटरनेशनल लिटरेसी डे या लिटरेसी वीक जो चल रहा था वो भी हमने पिछली बार डिस्कस किया था। विच एडिशन ऑफ एशियन गेम्स, इसके लिए हमारी क्रिकेट टीम भी जा रही है और बहुत सारे प्लेयर्स भी जा रहे हैं, जर्सी भी रिलीज हो चुकी है। हंगजाऊ चाइना के अंदर सितंबर के अंदर अभी हुआ है, जो 19th है जो। और उसका जो स्पॉन्सर भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो अमूल है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर है एशियन गेम्स का। देन मून स्नाइपर, लास्ट टाइम भी बात हुई थी जब फर्स्ट क्लास हमने शुरू करा था उसमें, कि जापान ने अपना मिशन भेज दिया है, कमिंग में चाइना भी उसके अंदर अपना रोल अदा करेगा। तो जापान का जो मिशन है मून स्नाइपर, और चांद्रयान 4 के लिए ही जो जापान है हमारे साथ काम कर रहा है। ठीक है जी, जापान मून स्नाइपर। और इनका जो हमारे पास है जैक्सा है जो उनकी एजेंसी है, नेस्कॉम जो रॉसकॉस्मोस है रशिया का है, CNSA चाइना का है, स्पेस एलमक्स ठीक है जी नासा है, ये जापान वाला है, यूरोपियन है। और हमारा भारत का इसरो, जो टॉप एजेंसीज हैं जो स्पेस के अंदर काम करती हैं। और आपको बताया था बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे सरहदों को सेव करने के लिए और बहुत नई प्रैक्टिसेस करने के लिए चल रही हैं। जो त्रिशूल प्रैक्टिसेस है LAC एयरफोर्स वेस्टर्न कमांड कर रही है। आई हैव टू कंडक्ट त्रिशूल एक्सरसाइज अलोंग दी LAC, डेली डेली चलती रहती हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ। सेफ सिटी स्कीम जो वुमेन के लिए लॉन्च किया गया, हरियाणा की तरफ से लॉन्च किया गया। पिछली बार हमने मुस्कान वाला जो देखा था वो मुंबई के लिए हमने देखा था। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जो लिटरेसी वीक हमने बात करी थी पिछली बार, 8 सितंबर, 7 वाली जो पुलिस के रिगार्डिंग UN के रिगार्डिंग बात ही, लिटरेसी डे इंटरनेशनली मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैक्सिको विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज क्रिमिनलाइज द अबॉर्शन, इसके ऊपर मिक्स्ड वहाँ पर चल रहे हैं। जो अभी नई प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होंगी वहाँ पर हमारे भारतवासी भी उसमें उतरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ हम इस पर रोक लगाएंगे। उसमें जो पर्सनस हैं वो फेवर में है, कुछ इन फेवर में है। तो यहाँ पर आपने देखा हुआ है ये काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा है। build on earlier high court ruling and reflect how Latin American countries राइट मैक्सिको की सुप्रीम को डीक्रिमिनलाइज बताया है जो अबॉर्शन है नेशन वाइड। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के सेशन के लिए। हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को, मैक्सिमम टॉपिक्स को आज कवर किया है पिछली क्लास से ज़्यादा। जैसे जैसे आप अपनी तरफ से प्रॉपर पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से जितना जितना, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला देख लेते हैं। माई एफर्ट्स
इज इक्वल टू योर एफर्ट्स। यहाँ पर आप कितने नंबर ऑफ जीरोज लगा सकते हैं। अब योर एफर्ट्स में अगर 1 डालेंगे तो अपने आप ही 10,000 आ जाएगा। अगर यहीं पर आपने जीरो डाल दिया तो हमारी तरफ से जो एफर्ट जितना भी लगाया गया वो जीरो हो जाएगा। यही है कि अगर आप और अच्छे से एफर्ट लगाएंगे और अच्छे से इसको सारा कवर कर लेंगे, मैं इस क्लास की जो लेंथ है और भी बढ़ा दूंगा, और उसके साथ साथ आपको बताया कि हम लाइव भी चर्चा में शामिल हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ये है कि आपके साथ ज़्यादा कवरेज हो जाता है, लाइव आप आना चाहेंगे तो लाइव भी हम कवर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्दी। टेक केयर, थैंक यू सो वेरी मच एंड डू पॉजिटिव स्टडी।